सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का एक्सेल का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इसमें कई सारे फार्मूलों को सीखने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग के HRA का कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक तरीके से कैसे हो वो हम लोग आज एक्सेल में बनाने वाले हैं। इसके लिए हम लोग मिनिमम को यूज़ करेंगे, मैक्सिमम फंक्शन के बारे में भी जानेंगे और ख़ास तौर से इफ़ कंडीशन को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। और इसमें एक कमांड आपका दिया हुआ है लिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है आपका डेटा वैलिडेशन में, ये आपका कमांड रहता है। और हम लोग फ़िल्टर करके हम लोग ये जानेंगे कि आप मेट्रो में रहते हैं तो इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं तो फिर भी आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैसे होगा। तो दोस्तों, इन सारे फार्मूलों को यूज़ करके HRA के रिबेट के लिए ऑटोमेटेड शीट हम बनाने वाले हैं। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। इसी तरीके से अगर आप इस चैनल के माध्यम से एक्सेल का ट्यूटोरियल आप फ्री में सीखना चाहते हैं और साथ साथ अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली के बारे में अच्छी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें हम लोग आज मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, इफ फंक्शन और उसके साथ साथ जो लिस्ट कमांड होता है, हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका मिनिमम फंक्शन दिया हुआ है और मैक्सिमम फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये बहुत ही आपका इजी है। जैसे कि मान के चलो कि आपका कोई भी यहाँ पर एक आपका नंबर्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको इसमें से सबसे मिनिमम नंबर कौन है और इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन है, आपको अगर लाना है तो बस आपको जहाँ पर लाना है वहीं पर आपको इक्वल प्रेस करना है और वहाँ पर टैप करना है MIN, इसका शॉर्ट फॉर्म है। आपको टैब मार देना है और जितना भी आपका डेटा का रेंज है आपको इस तरीके से पूरे रेंज को ले लेना है, देन इंटर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से जो सबसे आपका मिनिमम जो आपका नंबर है वो 10 है, तो यहाँ पर से आपको 10 शो हो गया। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम लाना है तो इक्वल टू, सिर्फ आपको मैक्स यहाँ पर मारना है, आपको टैब मारना है और सिंपल वे में पूरे रेंज को ले लेना है, देन इंटर। तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो आपको यहाँ पर से शो हो जाएगा। ये तो बात रही मिनिमम और मैक्सिमम की। तो यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि HRA का रिबेट का रूल ही होता है कि मैं अभी आपको बताऊंगा, सबसे जो छोटा अमाउंट होगा वही हमारा HRA का रिबेट होगा, ठीक है। और वो आपका इफ कंडीशन के साथ लगेगा। तो हम लोग इसे जानेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले इसके रूल के बारे में जानते हैं कि HRA का रूल क्या बोलता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आप अगर पेरोल प्रोसेसिंग में अगर काम करते हैं तो HRA का रिबेट निकालने के लिए ये 3 नियम को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नियम क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। इसके माने क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉई है उसके सैलरी ब्रेकअप में HRA कितना मिल रहा है, वो पर मंथ कितना HRA को रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहला आपका जो रूल हो गया एक्चुअल HRA रिसीव्ड। और दूसरा आपका क्या कहता है, रेंट पेड। अगर वो किराए के मकान में रहता है तभी तो उसे HRA रिबेट मिलेगा ना। तो रेंट पेड, जितना वो रेंट पेड कर रहा है उससे घटा देना है क्या, -10% ऑफ बेसिक प्लस DA सैलरी। आपको पता है कि अगर आपका प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ पर DA का कोई गपशप नहीं होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी निकालना है। लेकिन अगर आप किसी अंडरटेक गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रलाइज हो, तो वहाँ पर बेसिक प्लस DA को जोड़ करके उसका 10% निकालना है और रेंट पेड जितना वो पे करता है उसमें से आपको 10% घटा देना है। ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, 50% ऑफ बेसिक प्लस DA। आपको बेसिक प्लस DA के जोड़ का आपका 50% निकालना है। कब, जब वो एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉयर जो भी है जो कि कैलकुलेट करेगा, अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है और अगर नॉन मेट्रो में अगर रहता है तो इसका माने 40%। तो इस तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वही उसे मंथली मोड में HRA का रिबेट दिया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी की सैलरी अगर कुछ इस तरीके से अगर होती है
तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी एम्प्लॉई है, उसकी टोटल जो सैलरी है वो ग्रॉस 60,000 रुपया है, लेकिन उसका सैलरी का ब्रेकअप कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर आप देखोगे नीचे वो जो रेंट पे कर रहा है 20,000 रुपया, वो मंथली मोड में पे कर रहा है, और वो कहाँ रहता है भाई, न्यू दिल्ली में रहता है। क्लियर है। तो हमें एचआरए के लिए ऑटोमेटेड शीट कैसे बनाना है वो अब हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक न्यू शीट को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है मंथ को लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक प्लस डीए लेना है। तो मैं प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से मैं बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर बेसिक लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगा एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड लूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा रेंट पेड कि कितना वो रेंट पेड कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनली हम लोग निकालेंगे रिबेट। जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से शुरू होता है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अप्रैल 21। अब आपको इस तरह उसे ड्रैग कर देना है। तो आपको कहाँ तक चले आना है, आपको मार्च तक आपको चले आना है। ये देखिए हम लोग मार्च तक हम लोग आ गए। अब हमें ऊपर जाना है। अब जितने भी जो उसकी बेसिक सैलरी है वो हमें यहाँ पर पुटअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 25,000 है, तो हमें यहाँ पर 25,000 ले लेना है। उसके बाद जो इसका जो एचआरए है वो आपका 15,000 है। जो रेंट पे कर रहा है वो आपका 20,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि वो कहाँ रहता है, मेट्रो या फिर नॉन मेट्रो। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सिटी, और यहाँ पर हम लोग लेंगे मेट्रो और नॉन मेट्रो। तो यहाँ पर सिंपल वे में आपको चले जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको चले जाना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे लिस्ट। ये देखिए लिस्ट मिल गया। अब आपको सिंपल वे में क्या करना है, ये जो सोर्स है यहाँ पर आपको टैप कर देना है वो मेट्रो और नॉन मेट्रो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेट्रो, यहाँ पर कॉमा देना है, स्पेस देना है, और जो दूसरा जो वर्ड है वो हमें देना है नॉन मेट्रो। ये देखिए अब आपको यहाँ क्या करना है भाई, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ देखिए आपका फिल्टर का ऑप्शन बन गया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेट्रो आपका आ जाएगा, और जब यहाँ पर लेंगे तो आपका नॉन मेट्रो आ जाएगा। यानी कि जो आप लेंगे वो यहाँ पर से फिल्टर होकर आपको दिखा देगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फिलहाल लेते हैं अभी मेट्रो। अब आप देखिए अब हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला आपको कैसे लगाना है, सिंपल वे में आपको पहले वाले अप्रैल वाले में आ जाना रिबेट में, इक्वल टू MIN यानी कि मिनिमम जो इस तीनों में से छोटा होगा वही उसका मंथली एचआरए का रिबेट कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको मिनिमम लेना है, टैब मार देना। ये देखिए अब सबसे पहला रूल क्या था, मैंने आपको पहला रूल क्या बताया, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो यहाँ पर देखोगे इस एम्प्लॉय को जो मंथली एचआरए मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 15,000 रुपया। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये आपका पहला रूल खत्म हो गया। अब आपको कॉमा देना है। ये देखिए अब दूसरा रूल क्या बोलता है, रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक सैलरी। आपको वो फार्मूला लगाना है। तो रेंट पेड ये है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या देना है, माइनस देना है। उसके बाद 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो आपको बेसिक का 10% निकालना है। तो बेसिक आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इतना निकालना हुआ है, 10%। तो मल्टीप्लाई 10% हो गया। उसके बाद अगेन आपको कॉमा देना है। तो आपका दो रूल यहाँ पे हो गया। अब थर्ड क्या बोलता है कि अगर वो मेट्रो में रहता है तो आपको बेसिक का कितना निकालना है, 50%, और अगर नॉन मेट्रो में रहता है तो बेसिक का 40%। तो ठीक है। अब आपको यहाँ पर लगाना है कंडीशन इफ लगाना। ये देखिए जैसे इफ लेंगे यहाँ पर आपको फार्मूला दिख जाएगा, आपको टैब मारना है। अब यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना, क्या लॉजिक लगाना है, क्योंकि देखिए लॉजिक आपका यहाँ पे लगेगा ना, क्योंकि मेट्रो नॉन मेट्रो आपका ये वाले सेल में दिया हुआ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। ठीक है। तो यहाँ आपका क्या दिख रहा है, ई का 2। अगर ये कॉलम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेट्रो। तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है, और यहाँ पर टैप करना है METRO। सेम वर्ड आपको देना, गलती नहीं करना है, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देना है। यानी कि अगर इस कॉलम में अगर मेट्रो होता है तो आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉमा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू अगर आपका सही है, ये कंडीशन अगर आपका सही है तो आपको क्या करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो बेसिक है इसका हमें 50% निकालना। हो गया काम खत्म। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कॉमा देना है,
और अगर उसके अलावा क्या होता है, नॉन मैटर होता है ना, तो यहाँ पर आपको दूसरा लॉजिक आपको नहीं लगाना है। अगर मैटर होगा तो 40%, उसके अलावा अगर आता है तो 50%। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लेना है, उसके बाद आपको इसका निकाल देना है 40%। बस आपको इतना सा फार्मूला आपको लगाना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट से आपको इस तरीके से बंद करना है और आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 12,500 यहाँ पे आपका निकल रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर अभी मेट्रो है और यहाँ पर अगर हम नॉन मेट्रो अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका डेटा अपने आप चेंज भी हो जाता है। इसका माने फार्मूला हमारा काम कर गया। अब आपको इसे ड्रैग करना। अभी देखिए जैसे हम लोग इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला तो आपका कॉपी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक जानबूझ के गलती किया है। अब यहाँ पर आप 2 बार क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए उसने रेंज को छोड़ दिया है, जबकि नीचे तक फार्मूला आपका E2 ही यहाँ पर रहना चाहिए। तो आपको इस तरीके से ड्रैग नहीं करना है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको ड्रैग करने से पहले आपको क्या करना है। यहाँ पर 2 बार क्लिक कीजिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये सेल कहाँ पर है, E2 पे। ये देखिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है। क्या, F4। देखिए जैसे ही F4 को प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह का सिंबल आपका आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब आपका ये सेल फ्रीज हो गया। अब जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा भागेगा नहीं। अब इसको एंटर मारिए। अब देखिए जब हम लोग इसे जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भागा नहीं भागा। ये सामने वाला तो ठीक है, ये तो इसके साथ आएगा, लेकिन ये हमारा फ्रीज होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से करना है। चलिए अब हम लोग इसे थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करते हैं और आपको पूरे मार्च तक आपको ये ले लेना है। अब देखिए अगर आपकी सैलरी अगर सेम है और रेंट भी सेम है तो आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। ये यहाँ पर आपका टोटल आपका निकल जाएगा और नीचे आपको सिंपल वे में सम फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि पूरे साल में इस एम्प्लॉय की सैलरी अगर यही रहती है और रेंट भी अगर यही रहता है तो पूरे साल का 1,50,000 का उसे रिबेट दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बस सिंपल वे में, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, मेट्रो और नॉन मेट्रो, अब आपको यहाँ पर से आपको ये चेंज करना है तो डेटा अपने आप आपका चेंज हो जाएगा। अब अगर उसकी कभी भी कुछ सैलरी अगर चेंज होती है या फिर रेंट अगर उसका चेंज होता है, घटता या बढ़ता है, तो बस आपका यहाँ पर ऑटोमेटेड शीट बना हुआ है, आपको सिर्फ डेटा उसका चेंज करना है। जैसे मान के चलो कि इसका 40,000 यहाँ पर से अगर उसका बेसिक हो जाता है और रेंट भी अगर बढ़ जाता है तो आपको बस यहाँ पर उसका वो डेटा आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से वो सारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल के बारे में ये सीख लिया होगा कि आप HRA का ऑटोमेटेड शीट आप इफ़ कंडीशन के ज़रिए से आप कैसे आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप लाइक ज़रूर कीजिए और आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपल वे में वहाँ पर जा करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।